आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के तिरुपति के रुइया सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने से 11 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। जिले के कलेक्टर ने भी इसकी पुष्टि की है। सीएम जगन रेड्डी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तिरुपति के सरकारी अस्पताल में हुई इस घटना के पीछे अधिकारियों की लापरवाही मानी जा रही है। ऑक्सीजन पहुंचने में 5 मिनट की देरी हुई, इससे इन लोगों की जान चली गई। अगर और देरी होती तो नुकसान बड़ा होता। ऑक्सीजन की कमी होते ही आईसीयू वार्ड्स में एडमिट मरीज तड़पने लगे। मरीजों के परिजन भी चीख पुकार सुनकर वार्ड में पहुंच गए। घटना के बाद अस्पताल के बाहर तनाव पैदा हो गया। जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। 5 दिन बाद भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने का आरोपी नवनीत कालरा पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस नवनीत की तलाश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों को हो रही परेशानी के इलाज के लिए यूपी में आज से पोस्ट कोविड केयर सेंटर की शुरुआत। दिल्ली में जिला प्रशासन और संस्थाओं की मदद से 100 बेड वाले कोविड सेंटर की शुरुआत स्थानीय सांसद प्रवेश वर्मा ने की है। राधा स्वामी सत्संग की मदद से बने इस सेंटर ने सोमवार से काम करना शुरू कर दिया है। जल्द ही सेंटर की क्षमता 100 बेड से बढ़ाकर 200 बेड कर दी जाएगी। कोरोना से जंग में बॉलीवुड भी आगे बढ़कर मदद कर रहा है। अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने दिल्ली में 100 बिस्तरों वाला एक अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए मदद करने का ऐलान किया। साथ ही कोरोना मरीजों के इलाज के लिए किट देने का प्रस्ताव भी दिया। हरियाणा के फरीदाबाद में आज से 100 बेड का अस्पताल काम करना शुरू कर देगा। इस अस्पताल को सेना की पश्चिमी कमान ने बनाकर देश को समर्पित किया है। इस तरह का ये तीसरा अस्पताल है जो पश्चिमी कमान ने बनाया है। M3M ग्रुप और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर गुरुग्राम में 150 बेड वाला निःशुल्क कोविड केयर सेंटर तैयार किया है। इसमें ऑक्सीजन और इलाज के साथ ही मरीजों के खाने पीने की सुविधा भी होगी। 1 महीने के अंदर इसमें 250 बेड और जोड़ दिए जाएंगे। दिल्ली की ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए की गई। इस तरह दिल्ली को अब तक 5011 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई रेलवे द्वारा की गई है। मुंबई में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की अनोखी मुहिम शुरू की गई है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी सांसद मनोज कोटक की इस मुहिम को वॉलंटियर को प्रोत्साहन देने के लिए मशहूर गायक सोनू निगम भी पहुंचे। ओडिशा के भुवनेश्वर में सिख समुदाय के लोग कोरोना मरीजों की सेवा के लिए लंगर चला रहे हैं। ये लोग ऐसे कोरोना पेशेंट्स को खाना पहुंचाते हैं जो अपना खाना खुद तैयार कर पाने में सक्षम नहीं है। ये लोग अभी रोज 100 से ज्यादा लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। बिहार के सुपौल में राज्य आपदा विभाग के निर्देश से शुरू हुआ कम्युनिटी किचन। गरीबों को मिल रहा है 2 वक्त का भोजन। कोरोना काल में रोजी रोटी छिन जाने से पैदा हो गई थी समस्या। यूपी के बिजनौर के कुछ दोस्तों ने मिलकर गरीबों के लिए 15 बिस्तरों का अस्पताल तैयार कर डाला है। इस अस्पताल में गरीबों को इलाज से लेकर दवाइयां और खाना पीना सब फ्री दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान नौसेना कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग में जुटी हुई है। पश्चिमी कमान के फ्लीट कमांडर अजय कोचर ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि आईएनएस कोलकाता युद्धपोत से कतर और कुवैत के लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर लेकर मैंगलोर पहुंचे हैं। देश भर में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए जम्मू कश्मीर के शोपियां के जिला अस्पताल में अपना ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है। इस प्लांट से हर मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकेगा। राजस्थान के सीकर जिले की तहसीलदार रजनी यादव ने मानवता की मिसाल कायम की है। धोद कस्बे में एक कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत के बाद जब उसके अंतिम संस्कार के लिए कोई नहीं आया तो रजनी यादव ने पीपीई किट पहनकर खुद उनका अंतिम संस्कार किया। यूपी के कानपुर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बंगाल के दुर्गापुर से 2 टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस कानपुर पहुंच चुकी है। ऑक्सीजन पहुंचने के बाद कानपुर के लोगों ने राहत की सांस ली। हाल ही के दिनों में कानपुर पहुंची ये दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस है। हिमाचल के कुल्लू जिले में पुलिस की रुस्तम वॉलंटियर्स की टीम विवाह समारोह में गीत संगीत के जरिए लोगों को कोरोना नियमों के बारे में जागरूक कर रही है। रुस्तम टीम के वॉलंटियर्स ने 3 दिन में 10 शादियों में लोगों को कोरोना नियमों के प्रति जागरूक किया है। रुस्तम टीम के काम की चारों तरफ तारीफ हो रही है। कोरोना से जंग जीतकर लौटे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा स्वस्थ हुए। हैदराबाद से लौटे तो फूलों और आरती से उनका स्वागत किया गया। मरीजों को इलाज देते हुए वो संक्रमित हुए थे।
एमपी के जबलपुर में समाज के सहयोग से डीमार्ट के खाली पड़े गोडाउन को कोविड सेंटर में तब्दील किया गया। सेंटर में 500 मरीजों को इलाज मिल सकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे और व्यवस्थाएं देखने के बाद कहा कि ये समाज और सरकार के सहयोग का उत्तम उदाहरण है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते चेन्नई ट्रेड सेंटर को 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। इन 1000 बेड्स में से 800 ऑक्सीजन बेड्स भी हैं। इससे ऐसे मरीजों का भी इलाज हो सकेगा जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में कोरोना के मसले पर सुनवाई के दौरान पता चला है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का हिस्सा ही नहीं है। इससे कोई इन्हें किसी भी कीमत पर बेचता है तो उस पर कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको एक बड़ी चूक करार दिया है और सरकार से कहा है कि इसको लेकर ऐसे कानून पर विचार करें जिससे कि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन और दिल्ली सरकार से 2 दिन के अंदर इस बात के सबूत देने को कहा है कि जो ऑक्सीजन वो बांट रहे थे वो उसे फरीदाबाद से लाए थे। कल इमरान ने कोर्ट को बताया था कि ऑक्सीजन दिल्ली के कोटे की नहीं थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमें तीसरी लहर की तैयारी अभी से करनी चाहिए। हम अब जिस स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, अगर अगली लहर में 30,000 केस भी आते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। हरियाणा के गांव में तेजी से फैल रहा है कोरोना। रेवाड़ी जिले के 3 गांव कोसली, गुड़ियानी और बोलनी गांव बने हॉटस्पॉट। जिले के 1835 में से 934 केस गांव में है, फिर भी गांव में नहीं हो रहा कोरोना नियमों का पालन। मेरठ के किठौर विधानसभा से बीजेपी विधायक सत्यवीर त्यागी का कहना है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर इनका फोन ही नहीं उठाते। विधायक ने इसकी शिकायत आला अफसरों से की है। मेरठ में हर रोज 1000 से 1500 के बीच नए केस आ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 22 दिनों में अब तक 18 से अधिक प्रोफेसरों की मौत हो चुकी है, जबकि कई पूर्व शिक्षकों और कई गैर शिक्षक कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को अयोध्या पहुंचे और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या मंडल के जिलों के अधिकारियों के साथ कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी ली और आवश्यक निर्देश भी दिए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की हर पॉलिसी फेल हो रही है, चाहे वो मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाने की हो या टीकाकरण की। ओवैसी ने कहा कि वैज्ञानिक आगाह कर रहे थे कि दूसरी लहर खतरनाक होगी, लेकिन सरकार सोती रही। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, जहां कोविड मरीजों के लिए 2000 बेड की व्यवस्था की गई है। जल्द ही यहां पर 2000 बेड और बढ़ाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया कि कोरोना की संभावित तीसरी वेव की तैयारी हमने शुरू कर दी है। जैसी संभावना है कि बच्चों पर इसका असर होगा, इसीलिए बच्चों का आईसीयू बनाया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर आरजेडी विधायक और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने अस्पतालों का दौरा शुरू किया है। वो यहां पर किए इंतजाम देख रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के बहाने आदित्य ठाकरे के करीबियों को फायदा पहुंचाने का आरोप। विपक्षी पार्टियों का आरोप, नए जंबो कोविड सेंटर बनाने के लिए जो टेंडर निकाले हैं उनमें कुछ ऐसी शर्तें रखी गई हैं जिनका फायदा आदित्य के कथित करीबियों को होगा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने जिला कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर झोला छाप डॉक्टरों को इलाज करने के लिए अनुमति देने की सिफारिश की है। चिट्ठी में लिखा है कि झोला छाप डॉक्टरों को प्रतिबंधित करने के बजाय उनको कोरोना के इलाज की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और जरूरी दवाइयां उपलब्ध करानी चाहिए। भागलपुर की एक महिला वहां के ग्लोबल अस्पताल के कंपाउंडर ज्योति कुमार पर आईसीयू में छेड़छाड़ और रेप की कोशिश का आरोप लगा रही है। महिला का कहना है कि उसके पति और मां का अस्पताल के आईसीयू में एडमिट था, लेकिन वो इस डर से चुप रही कि बोलने पर उसके पति की जान न चली जाए। पीड़ित महिला के मुताबिक लगातार प्रताड़ित होने पर वो अपने पति को भागलपुर के सरकारी अस्पताल में ले गई, लेकिन वहां उचित इलाज न मिलने से उनके पति की मौत हो गई। पीड़ित महिला द्वारा लगाए गए आरोप के बाद जिले की पुलिस एक्शन में आ गई है और अस्पताल के आईसीयू की सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आईसीयू में भर्ती उसके पति और उसकी मां को काफी तड़पाया गया।
गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के एक निजी नर्सिंग होम संचालक ने पैसा न मिलने पर मरीज को नर्सिंग होम से बाहर निकाल दिया। आरोपी की नर्सिंग होम ने 90,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें मरीज के परिजनों के पास 70,000 रुपए ही थे। जमा करा दिए गए उनकी तरफ से नर्सिंग होम के मालिक को अब हिरासत में ले लिया गया है। बिहार के कटिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप में 2 करीबियों, कारोबारियों सहित 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। ट्रेन से लाए गए थे 225 ऑक्सीजन सिलेंडर। इस मामले में पुलिस पर आरोपियों को बचाने के आरोप लग रहे हैं। यूपी के बरेली में व्यापारी नेता के भतीजे पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी का आरोप है। ड्रग इंस्पेक्टर ने धोखाधड़ी और आपदा प्रबंधन जैसे गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई। व्यापारी नेता पारस गुप्ता सोशल साइट्स पर फ्री सिलेंडर देने के मैसेज डाला करते थे और जो लोग संपर्क उन्हें करते थे उनसे 40,000 रुपए की मांग की जाती थी। कुछ और खबरें जान लेते इसी तरह सुपर 100 में। यूपी के गांव में भी दिखने लगा कोरोना का असर। गाजीपुर जिले के सौरम गांव के प्रधान प्रतिनिधि ने प्रशासन को चिट्ठी लिखकर बताया है कि उनके गांव के 16 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। चिट्ठी सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है। यूपी के गाजीपुर जिले के गांव में लगातार हो रही मौतों के चलते लोग शवों को जलाने के बजाय उन्हें गंगा में बहा दे रहे हैं, जिससे घाटों पर शवों के सड़ने से बदबू आ रही है। बताया जा रहा है कि शव इतनी ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं कि उन्हें जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही। यूपी के देवरिया जिले के गांव में कोरोना की दस्तक। अडिला गांव में 15 दिन में 20 कोरोना मरीजों की मौत, तो बैदा गांव में 7 दिन में 12 लोगों की मौत की खबर मिल रही। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रायगांव से विधायक जुगल किशोर बागरी का निधन। कोरोना से पीड़ित थे। कोरोना महामारी के बीच इटावा शहर के मुख्य बाजार गल्ला मंडी से बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां कोरोना काल में भी लोग बड़ी संख्या में आम दिनों की तरह ही खरीदारी करने के लिए मार्केट पहुंच रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू में जिला प्रशासन ने जरूरी वस्तुओं की खरीदारी के लिए सुबह 7 से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया। यूपी के श्रावस्ती में लाठी के बल पर पुलिस करा रही है लॉकडाउन का पालन। विकलांग फल वाले को इकोना पुलिस ने मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया। दिव्यांग व्यक्ति ने विधायक से शिकायत की। कोतवाल ने महिला पुलिसकर्मी के होते हुए भी महिलाओं पर डंडे बरसाए। वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, फिर भी लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। जोशीमठ के बाजारों में लोगों की भीड़ दिख रही है और लोग कर्फ्यू के बावजूद बेखौफ घूम रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही। घंटों इंतजार के बाद भी लोगों को नहीं मिली वैक्सीन। लोगों का आरोप घंटों खड़ा रखने के बाद वापस लौटा दिया गया। टिकरी बॉर्डर पर युवती से बलात्कार के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा की सफाई। कहा, मोर्चा के कहने पर ही पीड़ित के पिता ने दर्ज करवाया केस। कहा, घटना का पता चलते ही आरोपियों के उखड़वा दिए थे तंबू। यूपी के अमेठी जिले में 17 दिन पहले गायब हुए नौसैनिक मोहम्मद अरमान का अब तक कोई सुराग नहीं। परिजनों ने मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सहित अमेठी सांसद स्मृति ईरानी से मदद की गुहार लगाई। मुंबई की मॉडल अंकिता सिंह को ब्लैकमेलिंग के आरोप में भिवंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि अंकिता ने एक व्यापारी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर 20 लाख रुपए की डिमांड की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।